गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या सिचुएशन है, इस समय पर टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी राशि से इस टैरो कार्ड किसी भी साइंस से इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज है चेक कर लेते हैं, क्या कार्ड आते हैं देखते हैं। प्रार्थना करूंगी मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए कि भाई आपका रियूनियन हो जाए। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं भाई आपके पर्सन। तो इस समय पर बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ना अचानक से टर्निंग इनका कार्ड आया हुआ है। बहुत जल्द अचानक से आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं। अचानक होगा ये भी बता दूं मैं। बहुत जल्दी आपके साथ कॉल पर बात करने वाले हैं, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मुझे इस तरीके से इस एनर्जीज़ को यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सिचुएशन ऐसी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ऐसी बातें थी पिछली आपके और इनके बीच की जो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग को भी शो कर रही हैं, नाराज़गी को भी शो कर रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था या फिर आप दोनों अलग हो गए थे और कहीं ना कहीं झगड़ा हो गया था, किसी बात पर आर्ग्यू हो गई थी। लेकिन अब जो इस समय की जो सिचुएशन आ रही है ना, इसमें क्या हो रहा है ना कि नाराज़गी में उन्होंने आपको ब्लॉक तो कर दिया या फिर किसी के कहने पर भी हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। ठीक है, तो अगर इन्होंने किसी के कहने से या फिर फैमिली के कहने से आपको ब्लॉक किया था या फिर आप दोनों के बीच में भी नाराज़गियाँ भी दिखाई दे रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है, झगड़े भी दिख रहे हैं ना बार बार की सिचुएशन। बट अब क्या हो गया कि बहुत लंबा टाइम हो गया नो कांटेक्ट का, मतलब काफ़ी लंबा टाइम, काफ़ी महीने दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ पर। बहुत मतलब जिसमें आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में ही नहीं आए हो, एकदम ब्लॉक। तो अब क्या हो रही है ऐसी में स्थिति कि अब आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है जब रह नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए इन्हें आपके साथ बात करनी है अपने और आपके रिश्ते को लेकर। दूसरी चीज़ यहाँ पर टर्निंग इनका कार्ड है। भाई हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था या फिर आया था, कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है या फैमिली का भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखो इस चीज़ क्या यहाँ दिख रही है, यहाँ पर दिख क्या रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये बिना मतलब सिवाय आपके किसी से प्यार नहीं करते। इनके दिमाग में सिर्फ आप हो, इनके हर कहते ना कि हर एक सांस में आप हो, और ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव वाली इस समय दिख रही है, और ये बहुत जल्द आपके साथ मतलब इनकी जो एनर्जी जा रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्द ये आपके साथ बात करने वाले हैं। और इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत आगे तक जाएगा। टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा लंबा फ्यूचर दिख रहा है, मतलब आप स्टेबल भी दिखाई दे रहे हो, फैमिली दिख रही है आपकी अगर आप लोगों के बीच में यहाँ पर। और दूसरी चीज़ में यहाँ पर ना आप कहीं स्टेबल मुझे कहीं और भी दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप जिस सिटी में रह रहे हो, जिस जगह पर रह रहे हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो काफ़ी लोगों की एनर्जीज आ जाती हैं अलग अलग डिफरेंट भी। तो हो सकता है कि आप किसी और प्लेस पर चले जाओ, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, किसी बाहर कंट्री में या फिर किसी बाहर सिटी में भी जा सकते हो आप। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिख रहा है, और बहुत ऐसी एनर्जीज दिख रही है जिसमें मतलब आपके पर्सन खुद आकर आपको प्रपोज करने वाले हैं, खुद आकर आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। और जो थर्ड पार्टी आपके बीच में दिख रही है ना, वो थर्ड पर्सन के साथ एकदम रिलेशनशिप डिस्टर्ब दिख रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर ना एक बर्डन डाल रही है। वो बर्डन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वो बर्डन की और प्रेशर की वजह से ही ना उनका ऐसा मूड हो गया था कि मूड स्विंग होना, या आपके साथ बात नहीं करना है ना, या आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करना। तो ये चीज़ें दिख रही थी मुझे, और इसी की वजह से ना आपके पर्सन ने एकदम आपसे रिश्ता ख़त्म ही कर दिया था। और झगड़े भी जो आपके बीच में हुए है ना, वो इसीलिए हुए। अभी देखो मतलब उनका आप इस समय की जो ये एनर्जीज देखो तो आपको लगेगा कि हाँ अब समझ में आएगा कि मतलब इस इंसान के दिल में प्यार इतना था, लेकिन ये जाहिर क्या कर रहा था, बर्डन की वजह से दूरियाँ, बर्डन की वजह से जाहिर क्या कर रहा था कि आपसे कोई मतलब नहीं है। तो बर्डन में थे ये अभी तक है ना, और इनकी लाइफ में भी मतलब मेरे को ना ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मतलब खुश तो नहीं है, बल्कि
बहुत रोका टोकी है, बहुत सफोकेशन है, बहुत डिप्रेशन है, इनके ऊपर बहुत लोड है, काम का है, जिम्मेदारियां बहुत है, जिसकी वजह से ना ये मतलब चाहकर भी कुछ चीज़ों में एक्शन नहीं ले पाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल है ये पर्सन। तो इस सब चीज़ों की वजह से ये कई बार आपके साथ इनका झगड़ा भी हो गया, या फिर इन्होंने ऑन ऑफ किया है ना, बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सामने से आकर भी आपसे नहीं बोल रहे हैं, कुछ आप बोल रहे हो तो कुछ कह रहे हैं, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही। बट अब एक लंबा समय गुजर जाने के बाद इन्हें एहसास हो रहा है कि ये गलत है और इनको आपको अपने रिलेशनशिप में लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर सौरों का कार्ड है भाई, बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिख रहा है ये पर्सन। सौरों की एनर्जीज में जब कोई भी इंसान आता है तो समझ लीजिएगा कि वो अपनी गलतियाँ मान रहा है, वो समझ रहा है कि हाँ उसकी गलती थी, जो उसने एक खूबसूरत रिश्ते की कदर नहीं की, एक प्यार की कदर नहीं की, रिलेशनशिप की कदर नहीं की, किसी भी चीज़ की। जबकि यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन को बहुत गाइड किया था, बहुत प्यार दिया था, सपोर्ट दिया था, बहुत समझाया था, लेकिन शायद इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, कदर नहीं की, और ये आपके साथ छोड़कर दूसरे की कंट्रोल में चले गए। और अब जब सब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई तब इन्हें एहसास हो रहा है, और अब ये भुलाए से भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। अब इनका मन आप में भटक रहा है पूरी तरीके से, और अब ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप दोबारा से रिस्टार्ट हो। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। सो राशियाँ यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर मेष, तुला, कुंभ, कन्या, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, लियो एंड कैंसर यहाँ दिखाई दे रही है ये एनर्जीज। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा, सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा और अपॉइंटमेंट लेना होगा आपको, उसके बाद ही मेरी आपसे बात होगी। नंबर है 9540119650। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं नहीं हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर 2 कार्ड ले लेती हूँ, क्या कह रहे हैं, क्या है उनकी सिचुएशन। ओके, देखो कहीं कहीं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को साफ बोल दिया है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, और उन्होंने उस थर्ड पर्सन की वजह से ही आपको मतलब अपने पर्सन को खोया, या फिर अपने पर्सन को लॉस से दूर हो गए। अब लेकिन आपके पर्सन को जब ये एहसास हो चुका है, जब उन्होंने समझ लिया है, तब आपके पर्सन वापस आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जीज आ रही है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एनर्जीज है। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। सो गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।